ये महक मलिक, ये नाम किसने रखा आपका? क्योंकि फिल्मी दुनिया के नाम होते हैं। ये मुझे खुद पसंद था ये नाम, और मेरी फ्रेंड थी आरजू, तो उसने मैंने जब उसको बोला ना कि ये कह रही तुम्हें कौन सा नाम पसंद है, तो मेरे क्लास फेलो था, उसकी भतीजी थी महक, तो वो बाइक पे उसको बिठा के जब लेके आते जाते तो मैं देखती थी ना, तो हमारे वो नेबर्स थे, तो मैंने उसको पूछा इसका नाम क्या, वो बड़ी क्यूट सी बच्ची थी, तो मैंने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो वो कह रहे कि महक है। तो मुझे बहुत ना वो नाम पसंद आया। तो फिर ऐसे मेरी दोस्त जो आरजू थी ना, तो उसको मैंने बताया, मैंने कहा मैंने ये नाम रखना है, मैंने प्रोफेशन में इस फील्ड में आना है, तो मैंने ये नाम रखना है। तो उसने कहा हाँ प्यारा नाम है। उस वक़्त उसने इस हिसाब से नहीं कहा था प्यारा था, वो उसने इसलिए कहा था कहे कि हम दोनों इकट्ठी रहेंगी, मेरा नाम आरजू है, वो फेमस थी पहले इस फील्ड में, ठीक। मुझसे सीनियर थी। तो वो कह रही महक आरजू, आरजू महक, आरजू महकेगी चाहे महक आगे हो या पीछे हो। वाह। तो उसने कहा कि आरजू महकेगी, तो मुझे तो उस टाइम समझ नहीं आई, लेकिन महक ही महक गई। महक तो फिर इतना महक रही है कि बहुत से लोग आरजू करते हैं। ऐसे ही है। तो मुझे बताइए कि जब आपका नाम आपकी दोस्त ने आरजू की कि महक होना चाहिए, या उसने कहा क्या रखना है, तो आपने कहा कि महक रखना है, मुझे बहुत पसंद है, तो जो घर वालों ने रखा था नाम वो बहुत पीछे रह गया। हाँ, घर वालों ने क्या रखा नहीं था? पीछे तो नहीं रह गए, वो मेरे साथ साथ ही है। वो पब्लिक तो कब्र की मिट्टी में भी जाएगा, वो तो पब्लिकली तो हशर वो के नाम दिन नहीं। भी वही बोला जाएगा। और मेरी आरजू है कि उसी नाम से मुझे पुकारा जाए, और उसी नाम से मुझे उठाया जाए, उसी नाम से मेरा हश्र हो। और तो मेरी ये दिली तमन्ना भी है और अल्लाह से दुआ भी है रात दिन। और वो क्या नाम है? बस वो छोड़ दें। अच्छा, मतलब जाहिर है जब आप उसको इतना सादा अपने सीने से लगा के रख रही हैं उस नाम को, और आप चाहती हैं कि रोज़े महशर भी वही नाम पुकारा जाए, तो नहीं बहुत कुछ है जिसकी वजह से पहले ही हमारी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां हैं, और बड़ी मुश्किलों का, तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ता है। तो सोशलाइज़ करूँगी जब टाइम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यानी आप समझती हैं कि वो नाम अगर आप पब्लिकली अनाउंस कर देंगी तो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। ज़ाहिरी बात है, लोग हैं फिर बातें करते हैं, कीड़े निकालते हैं, पहले ही हमारे पीछे लगे हुए होते हैं और हमारी ज़ात में इतने नुक्स निकालते हैं, तो उनको तो पहले ही मौका चाहिए होता है कि हमें किस बात से हम इनको तकलीफ़ दें, हम इनको जो है ना परेशानी पहुंचाएं। तो बस वो ना किसी ने पूछें अच्छा। कि कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैं अब उस पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। आपका एक इंटरव्यू चला, सुहेल वड़ाइच साहब ने किया, और वो जो वीडियो थी उसका जो थंबनेल था वो था काशान राजपूत से महक मलिक तक का सफ़र। आप काशान राजपूत कब थी? कभी भी नहीं। वो उन्होंने जैसे सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन पे जैसे वो जाकर लगा दिया। उन्होंने मुझसे पूछा भी ये कि काशान राजपूत से महक मलिक तक का सफ़र कैसा रहा। तो मैंने उनको बताया कि मैंने उस टाइम भी मेरा यही जवाब था कि मैं काशान राजपूत नहीं हूँ। मैं महक मलिक हूँ, और ये आप ना लगाइएगा, ना ही मेरा नाम है काशान राजपूत। ये ऐसे किसी यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के लगा दी। नहीं, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ये वो नाम तो नहीं है जो आप बताना नहीं चाह रही थी? नहीं, जो जिस नाम के साथ आप रोज़े महशर उठना चाहती हैं। नहीं, ये वो नाम नहीं है। ये लोगों का दिया हुआ नाम है, लेकिन मेरा नहीं है। ना मैं राजपूत हूँ, ना मैं काशान हूँ, मैं मलिक हूँ। और आईडी कार्ड पे भी मलिक है, और वालिद की आईडी कार्ड पे भी मलिक है, वालदा के आईडी कार्ड पे भी मलिक ही है। उस पे होता है वैसे वालदा के कास्ट। हाँ, उसके ऊपर भी कास्ट लिखी जा सकती है। हाँ, लिखा जा सकता है। अच्छा, वैसे हाँ मलिक हूँ। आजकल वो रोले बड़े डले हुए हैं ना, बट्टी और बाटर, ये सारे। उस पे कोई कमेंट करना चाहेगी वैसे? उस शादी में आपको नहीं बुलाया गया था? नहीं, रजब भट्ट की शादी की साथ बात कोई आना जाना तो नहीं है ना। ठीक है, आना जाना होता, जान पहचान होती तो चली जाती तो फिर तो जाती है ना। वो हाँ, इनवाइट करते तो फिर भी तब जाती। हाँ, जाहिर है इनविटेशन तो बहुत वो कहते हैं ना, गमों में तो आप बिन बुलाए भी जा सकते हैं, खुशियों में जब तक ना जाएं जब तक आपको बुलाए नहीं। वो व्लॉगर है, आप भी यूट्यूब चलाती हैं, एक ही चैनल है या मल्टीपल चैनल्स हैं? नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और मेरे कैमरामैन शाहीन स्टूडियो जो हैं वो रन कर रहे हैं इसको, और उस पर 4 मिलियन से ज़्यादा एक पे है, 3 मिलियन से ज़्यादा, 2 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा, ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं। और मंथली कितने पैसे कमा लेती हैं आप यूट्यूब से? वो सारे उन्हीं के पास जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। 1 रुपया नहीं लेती आप? नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं लेती। डिजिटल मीडिया की दुनिया में जहाँ से लोग डॉलर्स कमा रहे हैं, आप 1 रुपया नहीं ले रही? नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं ले रही।
आई एम लिटरली शॉक्ड। अच्छा, आप टिकटॉक से वायरल हुई, आपको लगता है कि टिकटॉक नहीं पे नहीं, आने के बाद टिकटॉक से वायरल नहीं हुई या वायरल, मैं टिकटॉक से टिकटॉक पहले से वायरल हुई? पहले ही वायरल थी। हम्म, और यूट्यूब पे ही मैं वायरल थी टिकटॉक आने से पहले ही। और टिकटॉक पर जब मैं आई हूँ और काफ़ी अरसा, मतलब कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स, सबसे ज़्यादा लाइक्स मेरे जो है ना होते थे। ठीक। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने सुहेल वड़ाइच साहब को भी जो है ना वो कह दिया कि अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं सुहेल वड़ाइच साहब को, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए लगा कि सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मैंने तो नहीं ऐसा बोला। अच्छा, ऐसा नहीं था? नहीं अगर मेरे सामने आ जाए ना तो नहीं, वो लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई बातें होती लोगों की तरफ से, लेकिन अच्छा, मैंने तो really? ऐसा, हाँ, ऐसा मत, मुझे ये मैंने लगा कि मैंने महक मलिक तो मैंने ऐसी कभी बात भी नहीं कर किसी के सकती। लिए अखलाक से गिरी हुई ज़िंदगी में कभी कोई बात नहीं की। और उनके लिए मैंने ये कहा था, मैंने कहा वो सीनियर थे, उनको हक नहीं था ऐसा बोलना या ऐसा कुछ करना। जब हमने जो चीज़ें हमने मना की है, मेरे सेक्रेटरी ने मना की हैं, ठीक, तो वो उन्होंने जाकर वही फिर क्वेश्चन भी वही पूछे और जाके फिर वो शाया भी कर दिए। ठीक, तो मैंने कहा उनको नहीं करना चाहिए था, मैंने ये बोला था। ठीक। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि मैं उनको ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, ऐसा कुछ। अच्छा, इंडस्ट्री की एक और खातून है, वो बहुत नाक़िद है, हम्म, आपके हवाले से बात करती हैं हम्म। और LGBTQ पे बहुत बात करती हैं। नाम मारिया समझ? जी। मारिया बी की बात कर रहा हूँ हाँ मैं। जी, मैं उनके साथ हूँ, मैं ख़िलाफ़ हूँ LGBT के। अच्छा, आप LGBTQ के अगेंस्ट बात करती हैं। हाँ, मैं भी, हाँ, और इंशाल्लाह। ये हम देखें ना, हम गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन हम बागी नहीं हैं। हम्म, हम अपने अल्लाह को कभी नहीं छोड़ सकते। हम अपने अल्लाह के कानून की कभी भी हुक्म अदुली नहीं कर सकते, हम उसको जुटला नहीं सकते। हम गुनाहगार हैं लेकिन बागी नहीं हैं। हमारा ईमान है, जो हमारे अल्लाह ने अहकामात लाज़म किए हैं, हम उसके साथ एग्री करते हैं। और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़े हैं, हमारा उन पर भी ईमान है। अच्छा, माशाल्लाह, यू सो रिलीजियस ना, रिलीजियस बात करती हैं आप, और हर एक में आप जो है ना रिलीजियस जो कॉन्टेक्स्ट है वो दे रही हैं। मौलाना तारिक जमील साहब आपकी ज़िंदगी में आए तो ज़िंदगी कैसे बदल गई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ मेरी मुलाकात होती रहती है और बड़ा प्यार करते हैं मुझे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके आने से ज़िंदगी कैसे तब्दील हो गई? नहीं, किसी के आने से ज़िंदगी तब्दील नहीं होती, ये अल्लाह के ही करने पे सब कुछ होता है। ठीक। और आपने अल्लाह से ही होता है, अल्लाह अल्लाह के से गैर ही से सब कुछ कुछ नहीं। है। ठीक, हाँ, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं बेशक, होता। बेशक। आप तबलीग की तरफ आई तो आपने इसको छोड़ना भी चाहा, मैंने डांस को छोड़ना चाहा, इस फील्ड आज से। भी छोड़ना चाहती हूँ। क्या है जो छोड़ने नहीं देता? ईमान की कमज़ोरी। मईशत हावी हो जाती है। हाँ, हम ज़ुबान से कहते हैं ना, अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। लेकिन इस चीज़ का ईमान हमारे दिल में भी उतर जाए, अल्लाह करे आमीन, कि अल्लाह से ही सब कुछ होता है।